हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फिजिक्स से रिलेटेड टॉप शॉर्ट क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये सारे जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो में एंड तक देखते रहिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताऊंगा और आने वाले जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप लोग उसको कवर कर लेते हैं तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आपको जोन जोन क्वेश्चन हम बताएंगे उसको राइट डाउन करने की भी कोशिश कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें और इसे किरण आरेख से दर्शाएं। तो आपको पहले इसके प्रकाश के परावर्तन के जो यहाँ पे क्या होते हैं, डेफिनेशन होते हैं, उसको लिख देना है। फिर उसके दो जो रूल होते हैं उन दोनों रूल को लिख देना है। फिर आपको उसका फोटोग्राफ बना देना है। तो आप जो इसके डेफिनेशन को यहाँ पे लिखेंगे, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम आपको जो बताएंगे उसे भी लिख सकते हैं। तो इसके आपको डेफिनेशन को लिखना है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन इतना लिखना होगा। फिर आपको आगे लिखना होगा यहाँ पे स्टार बना करके कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला नियम है कि आपतित किरण और अभिलंब जो कि आपतन बिंदु पर डाला जाता है और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में यहाँ पे होता है। और हमारा दूसरा पॉइंट है, यानी कि दूसरा लॉ जो है कि अपवर्तन और परावर्तन के कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप यहाँ पे किरण आरेख से भी दर्शाएं। आप यहाँ पे इसको आपको किरण आरेख भी यहाँ पे दर्शानी होगी और यहाँ पे कुछ सारी चीज़ को यहाँ पे डिनोट भी करना होगा कौन क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा ए से ओ है, ये किरण जो यहाँ पे आ रही है हमारा कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण है ये। और फिर इधर जो यहाँ पे इधर जा रहा है ये हमारा परावर्तित किरण है। और इसी पॉइंट पे मैंने जो यहाँ पे 90 डिग्री का यहाँ पे एक अभिलंब खड़ा, ये जो लाइन डाला हुआ है यही हमारा अभिलंब है। तो ये विलंब है हमारा। और फिर यहाँ पे जो देख सकते हैं कि एक हमारा ये चिकना पृष्ठ है जो कि हम इसको समतल दर्पण का नाम दिए हुए। ये समतल दर्पण है हमारा, एक ही मीडियम में आया और एक ही मीडियम में चला गया। और अगर इधर ये आ जाता तो ये हमारा अपवर्तन हो जाता, लेकिन इधर से इधर ही ये घूम गया, लौट गया, तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। इसी तरह आपको किरण आरेख से बता करके आपको यहाँ पे दर्शाने की, तभी आपको यहाँ पे 2 से 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको 2 में 2 नंबर यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। अब फिर हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि जो ये भी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे वीवीआई है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी कि लाल क्यों प्रतीत होता है। तो हमको आगे लिखना है, ये लैंग्वेजेस क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई फोटोग्राफ वगैरह सब यहाँ पे नहीं बनानी है। तो आपको इसमें लिखना है कि दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलता रहता है, जैसा आप देखते भी होंगे। और दोपहर में जब सूर्य सिर पर होता है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक आने में तय की गई दूरी बहुत ही कम होती है, यानी कि न्यूनतम होती है, जैसे सभी में होता है। और जैसे जैसे ये सूर्य दूर जाता है, यानी कि दोपहर से जैसे जैसे शाम आगे ढलता जाता है और सूर्य पृथ्वी से थोड़ा सा दूर जाने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे जो पृथ्वी तक आने की दूरी है उसकी बहुत बढ़ने लगती है। और फिर आगे यहाँ तक आपको लिख देना है कि यहाँ पे जो फिर से आपको एक बता रहे हैं कि दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलता रहता है और दोपहर में जब सूर्य सिर पर होता है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक आने में तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, परंतु सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है। फिर आपको इसमें लिखना है कि प्रकाश को पृथ्वी तक आने के क्रम में वायुमंडल में मौजूद अधिक सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि वायुमंडल में हमारे बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं और जब लाइट ज़्यादा दूर से आएगी तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा जो सूक्ष्म कण है उससे टकराएगी, जो कि यहाँ पे मुख्य रूप से नीले रंग को प्रकिरणित कर देता है, जिसके कारण हमारा जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। और ये सारे नीले रंग को प्रकिरणित कर देता है और अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है और मुख्यतः लाल रंग का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। आपको इतना लिखना होगा, तभी आपको इसमें भी 2 में 2 नंबर्स मिलेंगे। यानी ये नहीं कि छोटे से लिख दिए और एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आया तो कोई यहाँ पे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। आप जितना लिखें, लेकिन आपको एग्जामिनर को यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार पूछा जा चुका है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो आपको इसको जो यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राफ यहाँ पे खटाल बना के लिखना है।
इधर एक अवतल दर्पण, उधर उत्तल दर्पण, आपको इस तरह से लिखना है। ये नहीं कि आप जैसे तैसे लिख करके आ गए, उस तरह से आपको यहाँ पे ले निकला है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालेंगे, आंसर डालेंगे, फिर आपको यहाँ पे लिखना है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। फिर आप एक इधर अवतल दर्पण देंगे, उत्तल दर्पण देंगे, फिर बीच में एक लाइन खींचेंगे। फिर आपको यहाँ पे पहला लिखना है कि अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आप यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन पढ़े होंगे तो आपको इसमें पता होगा कि यहाँ पे अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको आगे इस तरह से सारे उस क्वेश्चन को आपको कराएंगे। आप सारे क्वेश्चन को यहाँ पे मिस नहीं करेंगे आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में, इसीलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं। फिर आपको यहाँ पे उत्तल दर्पण में यहाँ पे पहला पॉइंट लिखना है कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप इसमें भी इमेज फॉर्मेशन में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आपको इसमें लिखना है कि इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, किसका, अवतल दर्पण का, और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। फिर आपको इसमें तीसरा पॉइंट लिखना है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है, जैसा कि आप सभी पढ़े होंगे, और उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है। फिर हमारा चौथा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला को प्रूफ करते होंगे तो उसमें आपको पता चलता होगा कि जो अवतल दर्पण की यहाँ पे फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आप इन 4 पॉइंट्स को भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि आपको पॉइंट्स बना करके इस तरह से लिखेंगे तो ही आपको इसमें नंबर्स मिलेंगे। आप ये नहीं कि पहले एक बार अवतल दर्पण का पूरा यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लिख दिए, फिर आप यहाँ पे उत्तल दर्पण का ऐसे ऐसे करके लिखेंगे तो आपको उतने सारे मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। इसीलिए आप लोग इस तरह से खटाल बना के यहाँ पे पॉइंट्स वाइज करके लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिलने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ पे फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन 3 शॉर्ट VVI क्वेश्चंस को आपको बताए, तो आगे भी हम इसी तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों के लिए पे लाएंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे सारी आपको यहाँ पे बोर्ड की तैयारी कराने वाले हैं, वो भी फ्री में। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, और जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। और आप लोग अगर इस एग्जामिनेशन में 90% मार्क्स यहाँ पे लाना चाहते हैं तो आप लोग, हम जितना वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे आपको यहाँ पे 1 बार 2 बार जितना मन है आपके पास जितना टाइम उतने बार, यानी कि मिनिमम आप 1 बार भी देख लेंगे तो आपको यहाँ पे 90% मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सारे चीज़ जो कि यहाँ पे VVI होते हैं सारे को आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से इसी प्रकार की वीडियो के साथ आगे। तब तक के लिए आप लोगों से यहाँ पे विदा लेते हैं। जय हिंद।